क्या आप भी अपनी नौकरी से इस्तीफा देने वाले हैं? रुकिए, अगर आपने सिर्फ 15 दिन या 1 महीने की जल्दबाजी की, तो आप अपनी बरसों की मेहनत की ग्रेच्युटी के लाखों रुपए गँवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 11 महीने वाला सीक्रेट बताऊँगा, जिसे जानकर आप अपनी ग्रेच्युटी फँसने से बचा सकते हैं। सस्पेंस ये है कि क्या वाक़ई 5 साल की नौकरी का नियम बदल गया है और इस्तीफा देने की वो परफेक्ट तारीख क्या होनी चाहिए, जिससे आपकी जेब में ग्रेच्युटी का पूरा पैसा आए? वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। और हाँ, मुझे यूट्यूब और इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले वो बात जो हर किसी के मन में है, क्या ग्रेच्युटी अब 1 साल में मिलेगी? पुराने नियम के मुताबिक ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल की लगातार नौकरी जरूरी थी, लेकिन नए लेबर कोड के तहत फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए ये समय सीमा सिर्फ 1 साल कर दी गई है। अब सस्पेंस ये है कि क्या नॉर्मल प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी 5 साल की लिमिट खत्म हो गई है? फिलहाल 11 महीने 20 दिन वाला जो नियम है, वो कुछ खास कानूनी फैसलों पर आधारित है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। अभी इस्तीफा देने का फॉर्म मत भरिए। क्या आपको पता है कि आपकी 1 साल की सर्विस 240 दिनों में भी पूरी मानी जा सकती है? ग्रेच्युटी एक्ट के सेक्शन 2A के मुताबिक अगर आप साल के 240 दिन ऑफिस गए हैं, तो उसे 1 साल की सर्विस माना जाता है। इसी लॉजिक से अगर कोई कर्मचारी 4 साल और 6 महीने से ज्यादा काम कर लेता है, तो कई कंपनियां उसे पूरे 5 साल मानकर ग्रेच्युटी का भुगतान कर देती हैं। लेकिन याद रखिए, ये हर कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। यह आपकी कंपनी की पॉलिसी और लेबर कोड के लागू होने पर निर्भर करता है। यही वो 11 महीने वाला कंफ्यूजन है, जिसे लोग 1 साल समझ लेते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो 5 साल पूरे होने से पहले इस्तीफा ना दें। अब वो जादुई फॉर्मूला समझ लीजिए, जिससे आप खुद अपनी ग्रेच्युटी कैलकुलेट कर पाएंगे, ताकि कंपनी आपको 1 रुपया भी कम ना दे। ग्रेच्युटी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। फॉर्मूला है आखिरी महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सबको नौकरी के जो आपके टोटल साल हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आखिरी महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय नौकरी के कुल साल। यहाँ 26 का मतलब महीने के वर्किंग डेज हैं और 15 का मतलब हर साल के 15 दिनों की सैलरी। मान लीजिए आपकी बेसिक और डीए मिलाकर 50,000 रुपए है और आपने 10 साल काम किया, तो आपकी ग्रेच्युटी होगी 50,000 गुना 15 यानी 50,000 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 26 और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रकम बैठती है लगभग 2,88,461। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। क्या आपको पता है कि नौकरी बदलते वक्त कौन सी वो एक गलती है जो आपकी पूरी ग्रेच्युटी जीरो कर सकती है? नौकरी स्विच करते वक्त हमेशा नोटिस पीरियड का ध्यान रखें। अगर आपकी सर्विस 4 साल 10 महीने हुई है और आपने इस्तीफा दे दिया है, तो कंपनी आपकी ग्रेच्युटी रोक सकती है। कोशिश कीजिए कि आपकी सर्विस बुक में 5 साल का आंकड़ा पूरा हो जाए। साथ ही ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट 20 लाख है, जो 8वें वेतन आयोग में बढ़ने की उम्मीद है। इस्तीफा देने की तारीख ऐसी चुनें कि आपके वर्किंग डेज 240 का आंकड़ा पार कर जाएं। हमेशा अपनी कंपनी के एचआर से ग्रेच्युटी के नए प्रावधानों पर लिखित में जानकारी ले लें। तो मेरी सीधी सलाह ये है कि जल्दबाजी में इस्तीफा देकर अपने सालों की मेहनत पर पानी ना फेरें। 15 दिन का एक्स्ट्रा नोटिस पीरियड आपको लाखों का फायदा करा सकता है। अगर आप भी अपनी नौकरी बदलने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले अपनी सर्विस हिस्ट्री चेक कर लीजिए। अगर आपको ये ग्रेच्युटी स्पेशल क्लास पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह तो जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।